नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ में अरुण चौरसिया। दोस्तों, बंगाल का दंगल इस समय बेहद दिलचस्प हो रखा है, क्योंकि बंगाल को जीतने के लिए हर दल, हर पार्टी, हर कार्यकर्ता पूरा दमखम लगा रहा है। एक तरफ टीएमसी है जो बंगाल को जीतने के लिए वो सारे कोशिश कर रही है, वो सारे हथकंडे अपना रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो बंगाल के पहले फेज को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। बंगाल में सुबह से मतदान जारी है। मतदान के बीच लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर देखने को मिली हैं और ये कहा जा रहा है कि महिलाएं अपने घरों से निकलकर वोटिंग के लिए, मतदान के लिए सुबह से लगी हुई हैं लाइनों में। और ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिन 152 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान है, वहां पर कई सीटों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा झड़प देखने को मिला है। कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली और कल रात आप देखेंगे मुर्शिदाबाद में देशी बम से हमला होता है। देसी बम से हमला होने के बाद उस जगह पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी जाती है। और आपकी स्क्रीन पर जो इस समय विजुअल्स नजर आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प देखने को मिल रही है। हुमायूं कबीर को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेर रखा है। वही हाल मुर्शिदाबाद में भी भारी हंगामा देखने को मिला है। यहां पर भी एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प है। दुर्गापुर में भी बवाल मचा हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिन 152 सीटों पर मतदान हो रहा है पहले चरण में, उसमें दुर्गापुर में भी बवाल देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर भारी बल तैनात है। सिलीगुड़ी में भी यही हाल है। सिलीगुड़ी में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको दिखाई दे रहा होगा पहले जो विंडो में, हुमायूं कबीर को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेर रखा है। ये वही हुमायूं कबीर हैं जो कुछ दिनों पहले तक ओवैसी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन ओवैसी के साथ गठबंधन टूटने के बाद पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर का भारी विरोध हो रहा है। मुर्शिदाबाद में भी भारी हंगामा है। मुर्शिदाबाद में आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता हैं, हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, और इन सभी के बीच झड़प देखने को मिली है। दुर्गापुर में भी भारी बवाल मचा हुआ है। सिलीगुड़ी में भी यही चीजें देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता, इन सब के बीच जो है भारी बवाल कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में मचा हुआ। आज इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि सुबह से जब से पश्चिम बंगाल में मतदान शुरू हुआ है, पहले फेज के मतदान से आज पूरे पश्चिम बंगाल के उन सीटों पर बवाल मचा हुआ है जिन सीटों पर सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें, खासकर पश्चिम बंगाल की निगाहें, क्योंकि अब तक सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा निकल कर आया वो ये आया है कि पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 19% मतदान हो चुका है। वहीं तमिलनाडु में भी आज सभी 234 सीटों पर मतदान है। तो 234 सीटों पर मतदान सुबह 9 बजे तक लगभग 18% हो गया है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में किसका जादू चलने वाला है? पश्चिम बंगाल में इस बार क्या सत्ता बदल सकती है? पश्चिम बंगाल में क्या टीएमसी ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है? इन्हीं सभी चीजों को अभी लेटेस्ट अपडेट के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमन है। सुमन, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हंगामे की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या बयां कर रही है पश्चिम बंगाल को? देखिए, ये जो हुमायूं कबीर और टीएमसी के बीच जो घेराबंदी चल रही है, लामबंदी चल रही है, वो जनता को लामबंद करने के लिए है। दरअसल बात ये है, देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है? 2 मोटिव हो सकते हैं। पहला बात कि जब टीएमसी से अलग होकर के हुमायूं कबीर ने एक नए पार्टियों का इस्टेब्लिश किया, तो वहाँ पर वो है कि एक मुस्लिमों को जो है मुस्लिम के नेता बन करके उभरे। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने AIMIM प्रमुख से समझौता कर लिया, एग्रीमेंट दोनों के बीच हो गया, दोनों पार्टी एक कंबाइन हो गई, उसके बाद जो है एक फेज़ बन के आई कि हम जो है बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं। हम दोनों जो है मुस्लिम जो हमारी आवाम है उसके एक बेहतर नेता के रूप में हम उभरे हैं। तो वो चीज़ें करके एक स्टेटमेंट दे करके उन्होंने एंट्री ले लिया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि एक क्लिप ऐसा वायरल हुआ जिसने क्या हुआ कि दोनों के गठबंधनों को क्या हुआ, बिल्कुल चितर बितर कर जिस तरीके से हुमायूं का विरोध है, आज जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हुमायूं कि तितर बितर कर दिया। अब तितर बितर करने के बाद क्या हुआ कि दोनों का गठबंधन टूटा।
अब चूंकि इलेक्शन हो गए, तो इलेक्शन में अब चूंकि हुमायूं कभी अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर चल रहे हैं कि हमें ये क्या कहते हैं मुस्लिम को लामबंद करने के लिए कि हम जो है बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद के आधार पर जो है जनता को हम अपने पक्ष में। लेकिन इससे पहले अगर देखिए तो चूंकि टोटल मुस्लिम आबादी जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं टीएमसी के पाले में थी, ठीक है। अब टीएमसी के पाले में थी और वहां से टूट करके क्या हो गया, अब हुमायूं कबीर के पाले में थोड़े बहुत तो छिटपुट तो होंगे ही। लेकिन चूंकि पीछे से क्या है कि बीजेपी लगातार जो है आक्रामक मूड में है। क्या ये जो खुन्नस दिखाई दे रही है टीएमसी को, ये खुन्नस वो है कि ये जो वोट बैंक काटने का जो हुमायूं कबीर के तरफ से जो खेल रचा गया है, इसका फायदा बीजेपी को दिखाई देगा? हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए जो है खुन्नस है कि आप जो है अगर दोनों के बीच गठबंधन होता या अगर आप नहीं चुनाव में होते या ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देते तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें टीएमसी के पाले में जाती। लेकिन अब अगर चीज़ों का बंटवारा हो गया, दोनों के मतों का बंटवारा हुआ है, तो इसका फायदा किसे होगा, बीजेपी को जाएगा। तो इसीलिए दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच चूंकि होता है आइडियोलॉजी के आधार पर मारपीट, हमेशा देखिएगा कहीं भी चुनावी चीज़ें आधार पर अगर देखिएगा तो दो कार्यकर्ता, दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है और वही टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से बंगाल में पहले फेज के मतदान के दौरान झड़प देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि टीएमसी को इस बार जो है हार का डर सता रहा है। हम हार का डर जब कह रहे हैं तो इस बात के प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि जो 2021 का विधानसभा चुनाव के आंकड़े थे, 2021 के विधानसभा चुनाव में जो सीटें, जिन 152 सीटों पर अभी पहले फेज में चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, उन 152 सीटों का जो जीत का आंकड़ा था वो 10,000 से लेकर 1,000 के वोट बैंक के जीत और हार के फासलों के बीच का था। अब एसआईआर के बाद जो 90 लाख से अधिक वोट बैंक के नाम, मतलब वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि इन 152 सीटों में 1,000, 2,000, मान लीजिए 10,000 के हार जीत का जो वोट बैंक का फासला है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भारी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो आंकड़ा है, जो बदलते हुए आंकड़े दिखा रहे हैं 2021 को स्क्रीन पर जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, 2021 का जो आंकड़ा है 1,000 और 2,000, 5,000 के हार जीत का, ये किधर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, चूंकि 1,000 और 2,000, 10,000, 5,000 ये मतों का कोई आंकड़ा नहीं होता है। ये तो कहते हैं ना कि जब कहीं कुछ ऐसे होते हैं, मतदान चुनाव होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मतदाता होते हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन चूंकि जब कहीं ये कयास लगाया जाता है कि जब मतदाताओं की संख्या, मार्जिन ऑफ वोटिंग जब बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वहाँ पर बदलाव की परिस्थिति बन सकती है। तो जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज जो है अभी बताया जा रहा है कि 20 से 22% के आसपास जो है मतदान बढ़ा है, हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जनता ये सोच रही है कि ये बदलाव की ओर इशारा कर रहा है कि ये बदलाव हो सकता है इसमें। तो उस आधार पर अगर देखें तो अभी इस वक्त जो पश्चिम बंगाल को लेकर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि 11 बजे तक पश्चिम बंगाल में लगभग जो है माफ कीजिएगा, अभी जो 9 बजे तक आंकड़ा था वो लगभग 19% का था कि पश्चिम बंगाल में 19% तक का मतदान हो चुका है। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर निकल कर आ रही है 11 बजे तक वो पश्चिम बंगाल में 11% मतदान का है। वोटिंग के दौरान कई क्षेत्रों में झड़प भी देखने को मिली है। इसके अलावा बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भी तीखी नोक-झोंक और झड़प देखने को मिला है। चुनाव का पहला चरण जो है इस समय पश्चिम बंगाल में चल रहा है और इसके बीच मुर्शिदाबाद में लगातार जो है हंगामे देखने को मिले हैं हुमायूं कबीर के बीच और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच। वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद, नंदीग्राम, इन तमाम क्षेत्रों में जो क्षेत्र जो है जो पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा हॉट सीटें वहां पर झड़प देखने को मिली है। इसके अलावा टीएमसी पर बीजेपी ने आरोप लगाया है, आरोप ये लगाया बीजेपी ने कि टीएमसी मतदान को प्रभावित कर रही है, टीएमसी जो है वोटिंग नहीं करने दे रही है, लोग जो घर से निकले हैं, कतारों में लगे हैं, वो वोटिंग नहीं करने दे रही है। इसके अलावा जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से हुमायूं कबीर को टीएमसी ने चारों तरफ से घेर रखा है। एक तीखी नोकझोंक, एक जो बहस, एक जो झड़प है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में और हुमायूं कबीर के बीच में।
इसके अलावा जब आप देखेंगे मुर्शिदाबाद में भी यही हाल है, मुर्शिदाबाद में भी भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, दुर्गापुर में भी बवाल मचा हुआ है, सिलीगुड़ी में भी झड़प है, सिलीगुड़ी में भी झड़प दिखाई दे रहा है। दुर्गापुर में जब आप देखेंगे तो यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प दिखाई दे रहा है। हालांकि इन सब के बीच जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल, केंद्र की जो सुरक्षा बल है वो तैनात की गई है। इसके अलावा जो वोट बैंक है हुमायूं कबीर को लेकर कहा जा रहा है कि टीएमसी के वोट बैंक को काटने का काम जो हुमायूं कबीर ने किया इस बार के विधानसभा चुनाव में, उसकी खुन्नस उसी को लेकर इस समय पश्चिम बंगाल का जो पहले चरण का मतदान चल रहा है वहां पर जो है झड़प देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर फिलहाल मतदान चल रहा है, लोग घरों से निकले हुए हैं, लंबी लंबी कतारें सभी पोलिंग बूथों पर लगी हुई हैं। तमाम क्षेत्रों में, मुर्शिदाबाद में भी हंगामा देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में आज वोटिंग से एक दिन पहले जो है आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद में देसी बम से हमला होता है। इसके अलावा सिलीगुड़ी में झड़प देखने को मिलता है, दुर्गापुर में भी बवाल मचा है। इन तमाम चीज़ों पर हम और विस्तृत तरीके से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस समय पश्चिम बंगाल की जो सीट है, पश्चिम बंगाल जो राज्य है, उसको जीतने के लिए टीएमसी के तरफ से, बीजेपी के तरफ से पूरा दमखम लगाया जा रहा है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बने। बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल के उस इतिहास को रौंदा जाए, जो पश्चिम बंगाल का इतिहास पिछले एक दशक से ममता बनर्जी के सरकार में रहा है, उसको भुलाते हुए उसको नए तरीके से लिखने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। और लगातार जिस तरीके से रैलियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं वो ये कह रही हैं, वो साफ तौर से खबरों से सामने आ रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ नया होने वाला है, कुछ उलटफेर होने वाला है। क्योंकि 2021 का भी हमने आपको आंकड़ा दिखाया, 2021 के जो वोट बैंक थे, जो 2021 में जीत और हार का फासला था, वो लगभग 1000, 2000, 3000, 5000 वोटों से था। और इस बार जब एसआईआर हुआ, जब 90 लाख से ज़्यादा वोट बैंक, वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं, ऐसे में टीएमसी को इस बात का डर सताने लगा है कि क्या इस बार जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार में आ जाएगी, क्या इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अभी जो आपकी स्क्रीन पर झड़प दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीएमसी को इस बात का डर है कि अगर इस बार हमने मुस्तैदी नहीं दिखाई तो हो सकता है पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसी के साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी प्रिया हमारे साथ है। प्रिया, क्या लग रहा है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस समय झड़प दिखाई दे रहा है, क्या कह रही हैं बदलती हुई तस्वीरें? ये जो तस्वीरें रू निकल के सामने आ रही हैं साफ तौर पर ये बता रही है ना कहीं ममता बनर्जी को डर है। जब वहाँ पर टीएमसी आती है, जब वो हुमायूं कबीर को घेरती है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो ये पिछला जो अभी आप जिक्र कर रहे थे खुंदक है, तो वो खुन्नस जो है यहाँ पर नजर आ रही है। और पहली चीज, ऐसी तस्वीरें आना ये बताती है हुमायूं क्यों रोका जा रहा है, टीएमसी क्यों ये चाह रही। कोई भी भाई लोकतांत्रिक देश है, हम जी रहे हैं, हम वोट देने जा रहे हैं, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? हमने वहाँ पर कुछ किया तो नहीं ना। उसके बाद से जब चीजें पहले से वहां पर बैकबोन होकर के खड़ी है, आपको डर है, तमाम ऐसे जो है, एक चिकन नेक कहा जाता है जो कहीं ना कहीं 7 सिस्टर्स को जोड़ते हैं, तो वो 6 जो जिले हैं उनमें दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर है, 24 परगना है, इसी के साथ मुर्शिदाबाद है, इन तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है वो मुस्लिमों में उन्होंने अपनी पैठ बनाई है वहाँ पर। और अब वो चाहती हैं कि हुमायूं कबीर जब ओवैसी के साथ, या अब ओवैसी से वो अलग भी हैं, तो वो भी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं। और जब वो, अब सोचिए, एक वोट बैंक आपका मुस्लिम है, आपके पास कोई एक सामान है, उसी के लिए पहले से आपके पास आप हैं, लेकिन कोई दूसरा आ रहा है, वो कह रहा है कि हम आपके लिए काम करेंगे। मैं उनकी उन चीज़ों पे, बयानों पे नहीं जा रही हूँ कि उनका कैसा है वर्चस्व, कैसा है मुस्लिमों के बीच में, वो कैसे नेता हैं, लेकिन ममता को इस बात का ये डर है कि अगर मुस्लिम वो 6 जो जगह हैं जहाँ पर 118 सीटें जो है विधानसभा है, जहाँ से उनको जीत मिलती है, लगभग 54% वो आंकड़ा है, जब उनको ये डर है ना कि अगर वो हाथ से निकल गया तो डर तो हमको है, सत्ता में हम आएंगे नहीं, और 3 बार से वो मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जो है वो एक पकड़ बना रही है। बिल्कुल, और इसी बात का जो डर है, इसी बात का जो अभी झड़प दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं टीएमसी को इस बात का डर है कि इस बार पश्चिम बंगाल से हमारी सरकार, हमारी सत्ता चली न जाए। क्या कह रहा है आपका समीकरण, जिस तरीके से ये सारी हिंसा की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी जो है लोगों को मतदान नहीं करने दे रही है, प्रभावित कर रही है, क्या बयां कर रहे हैं सारी चीज़ें? हाँ, बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो है वोटिंग
जो बूथ हैं उसको प्रभावित किया जा रहा है। तो चूंकि इससे एक चीज़ होगा, इससे इफेक्ट ये होगा कि आम जनता जो है वो वोटिंग जो है बूथ है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, और वहाँ तक अगर नहीं पहुँचती है तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, वोटिंग का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो बीजेपी का जो प्रभाव है बढ़त बनाने का, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, फिर टीएमसी के पाले में चला जाए। तो ये चीज़ें जो है सो की जा रही है, और इसीलिए बीजेपी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो वोटिंग को जो है प्रभावित करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और जारी है। अब चूंकि देखिए ऐसा है कि बीजेपी के लिए जो है फर्स्ट फेज जो है एक किले की तरह है। बीजेपी अगर इस किले को भेद देती है, ठीक है, तो बीजेपी सरकार बनाने में कितनी सीटें ले आएगी इस बार, क्या कह रहा है समीकरण? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि 2021 में जो क्लोज फाइट था वो लगभग 1000 से 5000 के बीच में था। जीत और हार का फासला जो था 1000 से 5000 के वोटों का था। इस बार पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बीजेपी कितनी सीटें ले आएंगी, और टीएमसी जो है, टीएमसी कितनी सीटें ले आएगी इस बार पहले चरण के? देखिए अगर इसको समझा जाए तो चूंकि जो दीवार है, जो बंगाल को अगर हम 3 भागों में अगर बांटे तो उत्तरी बंगाल का एरिया, ठीक है, दूसरा होगा जंगल महल का एरिया, और तीसरा है दक्षिणी बंगाल का एरिया। अब इसमें परसेंटेज ऑफ सीटों को अगर बांटा जाए तो 54 है उत्तरी बंगाल का हिस्से में, जंगल महल में है 42 का आंकड़ा छूता है, और दक्षिणी बंगाल में 56 का एरिया छूता है। अब दक्षिणी बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 2019 के रिजल्ट की और 2021 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो वहां पर बीजेपी ने काफ़ी बढ़त बनाया अपना, और इस चुनाव को बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। और उसी के दौरान आप देखिएगा कि मैं दर्शकों को एक ब्रेकिंग खबर बताना चाहूंगा। अभी सुबह जो है दोपहर 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आ चुका है। पश्चिम बंगाल में लगभग 41.11% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में 37.56% का मतदान हो चुका है। सुबह 11 बजे तक का, क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु में भी है, पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे तक 41.11% मतदान हो चुका है। क्या ये मतदान प्रतिशत जो 41 लगभग 50% का है, 12 बजे तक 50% हो जाएगा, क्या ये मतदान प्रतिशत जो है शाम 6 बजे तक 90 या 85 या 80 के आंकड़े को छूता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? अगर छूता है तो क्या लगता है, क्या इस बार जो लोग घरों से निकलकर इतनी भारी संख्या में मतदान दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की हवा दिखाई दे रही है, बदलाव की कोई ऐसी सुगबुगाहट? क्योंकि देखिए जनता के मन में क्या है, वो जाते हैं चुपके से ईवीएम में अपना वोट दे के चले आते हैं। अब ताला खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन कितना वोट दिया है। तो ऐसे में जो अभी देखिए जो ब्रेकिंग आ रही है आपकी स्क्रीन पर वो ये है कि पश्चिम बंगाल में मतदान जो है 11 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है और लगभग 41.11% मतदान हुआ। इसके अलावा चुनाव आयोग से जो है हुमायूं कबीर ने रिपोर्ट मांगी है, धरने पर बैठ गए हुमायूं कबीर। नौदा में तनाव को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के मतदान के बीच से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। हुमायूं कबीर और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच भारी झड़प देखने को मिला है। तनाव को लेकर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है कि क्यों झड़प हुई है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। नौदा में तनाव को लेकर डीएम डीओ से रिपोर्ट मांगी गई है। जी हां, इस समय पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प हुआ है उसको लेकर चुनाव आयोग ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है कि क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ है। और अभी एक और खबर निकल कर आ रही है कि अभी जो है हुमायूं कबीर वहां पर धरने पर बैठ गए हैं।